नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष पर भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है। इसके धारणकर्ता पर अनवरत भगवान सूर्य की कृपा बरसती रहती है। यह दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष चंद्राकार और गोल दोनों ही आकार में पाया जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्ष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर में एकमुखी दिव्य रुद्राक्ष की पूजा होती है या जिस घर के व्यक्ति, जिस परिवार के व्यक्ति दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उस परिवार में, उस घर में स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं, निवास करने लगती हैं। उस परिवार के सभी व्यक्ति चिंता मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। अदृश्य बाधाओं से रक्षा होने लगती है। बुरी शक्तियां किसी भी प्रकार से उस परिवार के व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष के धारणकर्ता की समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं और उसके अंदर अनंत संभावनाएं पैदा होती हैं जो उसके भविष्य निर्माण में सहायक होती हैं। गिरती हुई लोकप्रियता आपको पूरी तरह खत्म कर देती है। आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। लोग आपसे दूर हटने लगते हैं। शुभचिंतक जो अपना होता है वह भी पराया समझने लगता है आपको। ऐसे में आप अपने को बचाने के लिए, अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने धैर्य को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है, उस भविष्य को बचाने के लिए आपको दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपकी लोकप्रियता गिरने के बाद अगर आप अनुभव कर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता गिर गई है, तो दोबारा अपनी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचाने के लिए, शिखर पर पहुंचाने के लिए आपको दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। शत्रुओं के द्वारा आपके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, सामने जो शत्रु हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, गुप्त शत्रुओं के द्वारा भी किए गए व्यवहार से अगर आप पीड़ित हैं, आपका जो नुकसान हो रहा है, कहने का तात्पर्य शत्रुओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण जो नुकसान आप उठा रहे हैं, उससे बचाव के लिए, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह का प्रतीक है। सूर्य के तेज के सामने कोई भी टिकता ही नहीं। आप नजर उठा के देखिए अपने आप को, सोचिए कि अगर आपके अंदर तेज होता है, जिस समय आप अपने पूरे भावावेश में बोलते हैं, उस समय आपके साथ कोई टिकता है, आपके आसपास कोई रहता है। लेकिन वही तेज, वही ऊर्जा, वो सारी बातें खत्म क्यों हो गई आपकी वाणी में जो तेज था वो खत्म क्यों हुआ? अगर खत्म हो गया है, आप समझ रहे हैं अपने आप को और अपने आप को ये समझ रहे हैं कि क्या राह अपनाऊं कि मैं फिर से पिछली जिंदगी जीने लगूं, पहले जैसी ऊर्जा और ताकत हमारे अंदर आ जाए, तो आपको दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। मान्यताओं एवं शास्त्रों के अनुसार एकमुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करने या उसकी पूजा करने से निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान, ऐश्वर्यशाली एवं समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। एकमुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें खास करके महिलाओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वे महिलाएं दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करें जो अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो कार्य करती हूँ, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए तथा अपने पति को, यदि वो चाहती हैं कि मेरे पति, जो महिलाएं घर में हैं, काम नहीं कर रही हैं, या जो काम करते हुए भी उनके पति भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको अगर वो ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं, उनको सफलता दिलाना चाहती हैं, अपने पति को या अपने किसी भी व्यक्ति को वो सफलता दिलाना चाहती हैं, तो उन्हें दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, जिसके कारण वो स्वयं तो सफल बनेंगी। क्योंकि अगर किसी की स्त्री का भाग्य उज्जवल हो, किसी स्त्री का भाग्य मजबूत हो और उसे ऐश्वर्य लिखा हो, तभी तो उसका पति कमाएगा। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए, साथ में अपने पति के भाग्य को बनाने के लिए
आप दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें ताकि आपको सुख और ऐश्वर्य मिल सके। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया इस वीडियो के कि दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतिनिधि है सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह की कृपा बरसती रहती है दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष पर। लेकिन अगर सूर्य ग्रह खराब हो जाए किसी का तो आप ध्यान दीजिए, जन्म कुंडली है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सूर्य खराब है। किसी को दिखा करके आप जान सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को सुनकर के वे लोग भी जान सकते हैं जिसके साथ ऐसी बातें बीत रही हैं तो उनका सूर्य खराब है। जैसे सूर्य खराब होने के कारण व्यक्ति के अंदर अत्यधिक क्रोध पैदा होने लगता है, अहंकारी हो जाता है, जिसके कारण उसका नुकसान हो सके, क्योंकि खराब सूर्य उस तरफ प्रेरित करता है कि आदमी का नुकसान हो सके, व्यक्ति नुकसान के गर्त में जा सके, तो अहंकार उसका सब कुछ बर्बाद करने लगता है। हृदय की बीमारियां होने लगती हैं, हार्ट अटैक का आना, हार्ट अटैक जैसी संभावना का पैदा होना या इस तरह की स्थितियों का आना। उच्च पद पर काम कर रहे व्यक्ति, किसी भी उच्च पद पर, चाहे वो राजनेता हो तो भी एक पद है, मंत्री बना बैठा हो तो भी एक पद है, या किसी भी कारपोरेट सेक्टर की कंपनियों में, किसी बड़ी कंपनी में, सरकारी महकमे में, चाहे वो सेना में हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, ये सब सूर्य के कारक हैं। इन पदों पर रहते हुए अगर आपको तकलीफ हो रही है, चाहे आपके छोटे कर्मचारी आपको तकलीफ दे रहे हैं या आपसे बड़े अधिकारी आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपका सूर्य खराब है। आप ऑफिस में जाते ही अगर अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब चल रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति घर में पहुंचता है, उसके घर में पहुंचते ही उसे निराशा महसूस होने लगती है। बाहर था तो बहुत खुश था, घर में जैसे ही पहुंचता है वैसे उसे उदासी छा जाती है, न वो किसी से बोलना चाहता है, न बात करना चाहता है, न किसी के साथ वो अटैचमेंट रखना चाहता है। आदमी को ऐसा लगता है कि मैं कब इस घर से बाहर चला जाऊं, जबकि उसका अपना घर है। ऐसे में भी ये ध्यान रखिए, ये सूर्य का प्रतीक है, सूर्य के खराब होने का प्रतीक है। दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य सत्ता का कारक है। सत्ता में अगर विराजमान हैं आप, राजनेता हैं, मंत्री हैं, या किसी भी तरह का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिले में नेतृत्व कर रहे हैं, या तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप नेता ही कहे जाएंगे, राजनेता ही कहे जाएंगे। आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि सूर्य खराब हो जाए तो सत्ता से हटा देता है। आपके इतने विरोधी हो जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी, आपके जो सपोर्टर थे, आपको जो सहयोग करने वाले लोग थे, वही आपके विरोध में खड़े होकर के आपको आपके पद से हटा देंगे। और ऐसे समय में आपको दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष का सहयोग लेना चाहिए। आपको अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अचानक आप देखिए किसी मंत्री का पद चला जाता है, किसी को भी राजनीति के क्षेत्र में किसी को कब हटा दिया जाएगा ये उसके मन पर डिपेंड नहीं है। राजनीति के जो प्रमुख हैं उनके मन पर डिपेंड नहीं है कि आपकी ग्रहों की स्थिति अगर खराब होगी, राजनीति के क्षेत्र में है, आपके ग्रह की स्थिति खराब होगी तो ऊपर वालों के मन में एक आपके लिए शक पैदा होगा, आपकी तरफ उनका दिमाग चला जाएगा और आपको सत्ता से, आपको आपके पद से हटा देंगे, भले आप मंत्री क्यों ना हो। अचानक आपने देखा होगा कि लोगों को अपने मंत्री पद को छोड़ते हुए अचानक उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, ग्रहों की स्थिति इस तरह की है कि वो उनको मजबूर कर देते हैं कि आपको अब यहाँ से हट जाना है, इसलिए वो हट जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति अगर आने वाली हो, दूर दूर तक कहीं दिखाई दे रही हो, तो आपको अवश्य दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन परिस्थितियों से बचने के लिए, दिखाई दे रहे हो तो धारण करना चाहिए, ज़िंदगी में कभी न आने देने के लिए। ऐसी स्थिति जिंदगी में कभी आए ही नहीं, इसलिए सदैव आपको दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे आप सत्ता में हमेशा बने रहें। मंत्री पद बना रहे आपका, आपके जीवन में सत्ता बनी रहे,
आप लोगों में लोकप्रिय रहें, आपके वाणी में तेज आए, आप जहाँ भी जाएं आपको मान सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले। इसलिए इन सभी बातों के लिए आपको दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मान्यताओं एवं शास्त्रों के अनुसार एक मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करने या उसकी पूजा करने से निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान, ऐश्वर्यशाली एवं समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। सूर्य पिता का भी कारक है। सभी परिवार वालों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने अपने परिवार में अपनी तरफ झांक कर देखिए। सूर्य पिता का संचालक ग्रह है। जन्म कुंडली में पिता की जगह अगर देखी जाती है तो सूर्य से ही देखी जाती है। अगर किसी के परिवार में, किसी भी परिवार में पिता और पुत्र में अनबन है, पिता पुत्र की बात नहीं मानते या पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पुत्री पिता की बात नहीं मानती या पिता पुत्री की बात नहीं मानता, किसी भी प्रकार से संतान के साथ अगर पिता का तालमेल नहीं बैठ रहा है, वैचारिक मतभेद है और ये बातें बहुत दूर तक खींच करके परिवार को बर्बाद कर सकती हैं, आदमी का मान सम्मान गिर सकता है, आदमी अपने समाज में आलोचना का शिकार हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए पिता पुत्र को आपसी संबंधों को सुधारने के लिए, पिता और पुत्री के बीच आपसी संबंधों को सुधारने के लिए, अगर आप पिता हैं तो आपके साथ पुत्र की नहीं बन रही है तो आप स्वयं धारण करें, अपने पुत्र को भी धारण करवाएं। अगर आप पुत्र हैं, आपके पिता से नहीं बन रही है तो भी आप स्वयं धारण करके अपने पिता को भी धारण करवाएं। दोनों में से कोई भी एक भी धारण करेगा तो उसकी स्थिति में तत्काल बदलाव आने लगेगा, तत्काल प्रभावी हो जाता है सूर्य और वह अपने अच्छे प्रभाव दिखाने लगता है। तो परिवार में एकता का सामंजस्य बनने लगता है और दोनों का साथ बहुत अच्छा हो जाता है, जो फिर कभी टूटता नहीं। सूर्य ग्रह की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य ग्रह के खराब होने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां आदमी के शरीर में पैदा होने लगती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द का होना, हृदय विकार, हृदय से संबंधित किसी भी रोग का कारक है सूर्य। हार्ट अटैक ये सूर्य का कारण है। पेट की बीमारी, पित्त की बीमारी, दाहिनी आंख की बीमारी, इन तमाम बीमारियों को कंट्रोल करता है सूर्य। रक्त प्रवाह जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम होता है, इन सभी प्रकार की बीमारियों का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य के खराब होने से ये बीमारियां जन्म लेने लगती हैं शरीर में। तो ये बीमारियां जन्म न लें, सूर्य खराब है तो आपके साथ, आपके ऊपर, आपके जन्म कुंडली में अपना दुष्प्रभाव न दिखाए। इससे बचाव के लिए आपको दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष की चर्चा कर रहा हूँ। इसके ग्रह हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य पूरी दुनिया को जीवन दायिनी रोशनी देते रहते हैं हमेशा। अगर वो रोशनी देना बंद कर दें तो हमारा जीवन खत्म हो सकता है। तो उस रोशनी में हम अपने कार्य को पूरा करते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और इन्हीं अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अनंत प्रकार के प्रयास करता रहता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, इस अनंत प्रयास को पूरा करने के लिए, ये प्रयास सफल हो जाए, इसे अगर आप चाहते हैं तो आपको यह प्रयास करते समय दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष धारण करके अगर यह प्रयास किया जाए तो आपकी अनंत इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सोनी जी, जी, दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष इतना दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ वही वस्तुएं होती हैं जो बहुत कम मिलती हैं। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष की दुर्लभता का कारण मैं बताता हूँ। किसी भी वस्तु के बारे में आप सोचिए जो बहुत कम पाई जाती है, बहुत रेयर होती है, कभी कभी प्राप्त होती है, वो दुर्लभ तो होती है। और दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए ये दुर्लभ कहा जाता है। दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष की मैंने जो बात की आपसे कि चंद्राकार भी होता है और गोलदाना भी होता है। तो चंद्राकार का मतलब है चंद्र के आकार का, काजू जैसा वो होता है, उसे चंद्राकार दिव्य एकमुखी रुद्राक्ष कहते हैं।
और जो गोल होता है पूरा गोल, जिस तरह से मैंने ये पहना है, ये गोल दाना है, इस तरह से गोल होता है और उस पर एक लाइन होती है। जिस भी दिव्य रुद्राक्ष पर, चाहे वो चंद्राकार हो, चाहे वो दिव्य गोल रुद्राक्ष हो, एक लाइन होती है, उसे दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। सोनी जी, दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष किन किन लोगों को धारण करना चाहिए? एक मुखी रुद्राक्ष उन सभी लोगों को धारण करना चाहिए जो सूर्य ग्रह से प्रभावित है। जैसे कोई भी बिजली का व्यवसाय करने वाला है, सेना में अधिकारी है, किसी अच्छे पद पर है, उच्च पद पर है, प्रतिष्ठित पद पर है, मंत्री है, राजनेता है, राजनीति के क्षेत्र में, ऐसे सभी लोगों को दिव्य एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मान्यताओं एवं शास्त्रों के अनुसार एक मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करने या उसकी पूजा करने से निर्धन व्यक्ति भी धनवान, ऐश्वर्यशाली एवं समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। दिव्य रुद्राक्ष धन भी, जीवन भी।